दोस्तों, ई श्रम कार्ड के 5 बड़े फायदे आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्या ये फायदे सचमुच सरकार आपको देती है या केवल भ्रम ही चल रहा है? अगर आपने भी ई श्रम कार्ड बनवाया था तो आपके मन में सवाल होगा कि आज तक मुझे तो एक भी पैसा नहीं मिला। लोग बताते हैं, आप यूट्यूब पर देखते होंगे कि ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीना पैसा मिलता है। इसके बाद उन्हें 3,000 रुपए पेंशन भी मिलती है, साथ ही साथ 2 लाख रुपए का बीमा भी उनको दिया जाता है। तो क्या ये सारे तथ्य सही है? क्या केंद्र सरकार या भारत सरकार के द्वारा ये सारी स्कीमों का लाभ ई श्रम कार्ड धारकों को दिया जाता है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे और आज के बाद आप किसी भी भ्रामक वीडियो से दूर रहेंगे, क्योंकि आपको हेल्प हिंदी पर सटीक और बेहतरीन जानकारी आज देने वाले हैं। क्या ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीना पेंशन मिलती है या हर महीना रकम उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है या 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा या दुर्घटना बीमा उनको दिया जाता है? क्या इन दावों पर कितनी सच्चाई है, पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा अगर आप भी एक ई श्रम कार्ड धारक हैं। क्योंकि ई श्रम कार्ड धारकों को मन में बहुत सारे विचार चलते हैं कि मेरा ई श्रम कार्ड बना, मुझे तो कोई भी पैसा नहीं मिला, मेरे पड़ोस वाले का बना, उसको पैसा मिल रहा है। क्या सारी चीजें सही हैं, गलत? पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ई श्रम कार्ड के विषय में। दोस्तों, जब कोरोना काल आया था उस समय भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का ई श्रम कार्ड बनाया था, जिसमें जो रेहड़ी पटरी पर काम करते हैं, दिहाड़ी पर काम करते हैं, जो किसान हैं, उन सभी का ई श्रम कार्ड बना था। उस समय सरकार का उद्देश्य था कि ऐसे सभी लोगों का डाटा इकट्ठा करना, ऐसे सभी लोगों का डाटा सुरक्षित करना जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। और उस समय भारत सरकार का मेन उद्देश्य था कि कोई भी महामारी आए, जैसे कि कोरोना महामारी आई थी, ऐसे में अगर उसके सरकार के पास डाटा होगा कि इतने ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो डेली का कमाना, डेली का खाना है, तो महामारी में उन सभी का कारोबार बंद हो जाता है, ठप हो जाता है और उनके जीवन में भारी संकट आ जाता है। तो ऐसे में सरकार डायरेक्ट उनका डाटा इकट्ठा करे और ऐसी भी किसी भी विपत्ति पर सरकार डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर सके, ये मेन उद्देश्य था। और कोरोना काल में ये हुआ भी। काफी ई श्रम कार्ड धारकों को पैसा सरकार ने भेजा, जिसमें कि लगभग 30 से 40% ई श्रम कार्ड धारक जितने भी थे उनको पैसा आया। बट कोरोना काल के बाद क्या ये सारे पैसे भी आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों, अगर आपका ई श्रम कार्ड धारक हैं और आपका ई श्रम कार्ड बना है तो अभी आपको किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा कोई भी मंथली पेमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ध्यान ये रखना है कि डायरेक्ट ई श्रम कार्ड धारकों को कोई भी पैसा अभी नहीं मिल रहा है। हाँ, कोरोना के टाइम, महामारी के टाइम सरकार डाल सकती है, ये भी कोई सुनिश्चित नहीं है, सरकार के विवेक पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके मन में पहला सवाल था कि ई श्रम कार्ड धारकों को महीने में पैसे मिलते हैं, तो ये तथ्य बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सरकार की मंशा थी डाटा को इकट्ठा करके रखना, और भविष्य में हो सकता है इसके आधार पर इन सभी लोगों के लिए नई नई स्कीम्स बनाना या डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करना, ये हो सकता है, बट अभी नहीं हो रहा है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, क्या ई श्रम कार्ड धारकों का 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा होता है या उनका दुर्घटना बीमा होता है? तो अगर आप ई श्रम कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे, तो ऐसा कोई भी दावा भारत सरकार के द्वारा या ई श्रम कार्ड धारक जो वेबसाइट है उसके द्वारा नहीं किया गया है। बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि अगर मेरा ई श्रम कार्ड बना तो मेरा 2 लाख रुपए का बीमा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत सरकार ऐसा कहीं पर भी लिखित में नहीं देती है। ये भी एक भ्रम लोगों के द्वारा फैलाया गया है, बहुत से लोगों के द्वारा बताया गया है। तो ऐसा कोई भी जो अगर तथ्य आप देखते हैं तो आप डायरेक्ट ई श्रम कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये भी तथ्य पूर्णतः गलत पाया गया है। ऐसी किसी भी प्रकार की दुर्घटना बीमा या आपका सुरक्षा बीमा नहीं दिया जाता। हाँ, भारत सरकार अलग से दुर्घटना बीमा और सुरक्षा बीमा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चलाती है। उसके तहत आप उस बीमा को जब एक्टिवेट कराएंगे तो आपसे हर साल पैसा कटेगा। जब पैसा कटेगा तो उसके उपलब्ध में आपको सुरक्षा और जीवन बीमा दिया जाता है। उसके लिए आपको एक्टिवेट करवाना होता है अपने खाते में, अपनी बैंक में जाकर के, ठीक है ना। बट ई श्रम कार्ड धारकों को डायरेक्ट कोई भी बीमा वगैरह नहीं मिलता है। तीसरी जो सबसे बड़ी मिथ है लोगों के मन में कि ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है, तो ये भी सरासर गलत है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पेंशन मिलती है, बट उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। ई श्रम कार्ड अगर धारक हैं, आपका ई श्रम कार्ड बना है, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम दोस्तों एक चलती है।
इस स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए 3,000 रुपए मंथली पेंशन का प्रावधान है, बट उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। उसमें दोस्तों आपको आवेदन करना होता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में, और आवेदन करने की न्यूनतम एज 18 साल है और अधिकतम एज 40 साल है। इसके बीच में है तो आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का आवेदन कर सकते हैं, और उसके बिहाफ पर आपके खाते से कुछ पैसा कटेगा और उतना ही पैसा सरकार जमा करेगी। धीरे धीरे पैसा जब आप 60 साल के हो जाएंगे, इसके बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। बट उसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आपको आवेदन करना होता है। इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं कि कैसे श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करना होता है। अगर आपके मन में सवाल है कि अगर आपके मन में डाउट है कि मेरा ई श्रम कार्ड बना है तो क्या मुझे भी पेंशन मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। जब तक आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन नहीं करेंगे तब तक आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो आपके 3 डाउट जो सबसे ज्यादा इस समय मार्केट में चल रहे थे कि ई श्रम कार्ड धारकों को महीना मंथली पैसा मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता, मैं क्लियर करना चाहूंगा। ई श्रम कार्ड धारकों का 2 लाख रुपए का बीमा होता है, तो ये भी गलत तथ्य है। और तीसरा, ई श्रम कार्ड धारकों के लिए 3,000 रुपए की पेंशन मिलती है, तो ये भी गलत तथ्य है, बशर्ते आपको जब तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन नहीं करते हैं तब तक आपको किसी प्रकार का पैसा वगैरह नहीं मिलता है। ये पूरा अपडेट था, इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश की है और सटीक और बेहतरीन जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या जानकारी पसंद आई हो, आप भी भ्रामक वीडियो में अभी तक फंसे रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ऐसे लेटेस्ट और अपडेटेड और बेहतरीन और ऑथेंटिकेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।